1962 में हुए भारत चीन की लड़ाई के 60 साल पूरे हो गए हैं। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा पर एक साथ हमले शुरू किए थे। इस जंग में भारत को काफी नुकसान हुआ था और हमारी सेनाओं को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा था। चीन द्वारा छेड़ी गई ये लड़ाई चीनी सेना और वहां के शीर्ष नेतृत्व की भारत के खिलाफ धोखे की कहानी थी। अब इस जंग के 60 साल बाद चीन अपने नागरिकों को इस लड़ाई का झूठा इतिहास पढ़ा रहा है। यही नहीं, 15 जून 2020 में हुए गलवान झड़प की झूठी कहानी भी चीन अपने नागरिकों को बता रहा है। 1962 जंग के 60 साल गुजरने पर चीन ने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। इसके अलावा चीन ने इस युद्ध का नया सैन्य इतिहास प्रकाशित किया। इसका शीर्षक रखा गया 100 क्वेश्चन ऑन द चाइना इंडिया बॉर्डर सेल्फ डिफेंस काउंटर अटैक। बता दें कि 1962 के इस जंग को चीन के सैन्य इतिहास में उतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन बदले जियोपॉलिटिकल स्थिति में चीन इस जंग का इतिहास नए सिरे से पेश कर रहा है और इसे काउंटर अटैक बता रहा है। चीन के इस झूठ के पुलिंदे को इतिहास की शक्ल में बदलने वाले पूर्व पीएलए जनरल झांग गोहुआ की बेटी झांग चियांगकोंग हैं। इस किताब में इस युद्ध से जुड़े इतिहास के कई पहलुओं पर भी चर्चा की गई। बता दें कि झांग गोहुआ ही 1962 में तिब्बत मिलिट्री कमांड का चीफ था। इसी चीनी जनरल ने भारत के खिलाफ पूर्वी सेक्टर पर मोर्चा खोला था। द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग के मिलिट्री म्यूजियम में चल रही इस प्रदर्शनी में इस जंग का जो इतिहास बताया गया वो सरासर झूठ है। इसमें कहा गया है कि अगस्त 1959 के बाद भारतीय सेना कई बार चीनी क्षेत्र में घुस आई। इसकी वजह से बॉर्डर पर सशस्त्र संघर्ष की नौबत आ गई। बता दें, इस युद्ध से पहले ही 1954 में चीन और भारत ने पंचशील समझौता किया था। भारत के साथ शांतिपूर्ण से अस्तित्व की बात हुई थी। भारत की ओर से इसकी अगुवाई तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन की ओर से राष्ट्रपति माओ त्से तुंग कर रहे थे। तब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी भारत में गूंजता था। भारत को चीन की बातों पर भरोसा था। नेहरू को चीन की ओर से युद्ध जैसे बड़े कदम का कतई अंदाजा नहीं था। जब तक युद्ध की शुरुआत नहीं हुई तब तक भारतीय पक्ष आश्वस्त था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए उसकी तैयारियां भी कम थी। भारत ने विवादित इलाके में सेना की महज 2 डिवीजन तैनात की थी, जबकि चीनी सैनिकों की 3 रेजिमेंट वहां मौजूद थी, जिसके बाद चीन के धोखे की कहानी हर कोई जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।